आपने यहाँ पर आकर बड़े शॉर्ट टाइम पे आप यहाँ पर आए और तशरीफ़ लाया आपने यहाँ पर। आज यही चर्चा हर जगह चल रही है कि ये लिकर के बारे में, शराब के बारे में, ये बैन होना चाहिए। और हम तो शुरू से ही, शायद आपके साथ भी हमने इलेक्शन से पहले भी ये प्रोग्राम्स किए थे कि जबकि हमने कहा था कि डलगेट में दिन दहाड़े सड़कों पे शराब पिया जा रहा है, सोनावार एरिया में, लाल चौक एरिया में, वो आपके पास भी हमारे वीडियोज़ है, वीडियो क्लिप्स है, उसमें हमने कहा था ये। और उमर साहब ने भी उमर साहब की जमात ने भी यही कहा था कि हम अल्कोहल पे बैन करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल हम उसी मॉडल पे चलेंगे जिस मॉडल पे गुजरात है और बिहार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कल, पहले मैं एक बात को ले लूँगा, एनसी एक एमएलए साहब हमारे हैं, उन्होंने एक रेजोल्यूशन की बात की है, वेलकम करते हैं उसका। दूसरा पीडीपी का फयाज साहब हैं, तीसरे एआईपी के खुर्शीद साहब हैं, उन्होंने कहा है। हम कहते हैं सभी को इसके हक़ में आना चाहिए, इवन दो बीजेपी वालों को भी आना चाहिए इसके हक़ में, क्योंकि ये हर समाज के लिए, हर घर के लिए बुरी चीज़ है। शराब, जो भी घरों में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, सिर्फ इसी शराब की वजह से होते, चाहे जम्मू में ले ले, कश्मीर में ले ले। ये ये ख़राब चीज़ है, इस चीज़ को हटना चाहिए। और मजहबी तौर हमें ये अलाउ नहीं करता है, क्योंकि ये मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है हमारी। जम्मू कश्मीर जो स्टेट है मुस्लिम डोमिनेट, हमारे मज़हब में, हमारे दीन पे ये बिल्कुल इस बात के लिए ममानियत है। हम शराब नहीं ले सकते हैं, ना शराब को अलाउ कर सकते हैं। अगर हम इसको बिजनेस मानते हैं तो हम अपने अल्लाह के ऊपर से हमारा अकीदा उड़ जाता है। जैसे कि ये लोग कहने वाले, जैसे तनवीर सादिक ने कहा कि हमने बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इस पे है, हमने उनसे बात करनी है, शायद एक्सचेकर की बात की या दूसरी कंट्रीज़ की बात की। 2000-3000 करोड़ इसका रेवेन्यू जनरेट होता है, ये हम मानते हैं, 2000 से 3000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन जो अल्लाह का कानून है, लेकिन 2000 करोड़ उससे ज़्यादा बड़ा नहीं है। यह हमारा जनरेट कहीं से भी हो सकता है। तनवीर साहब, अल्लाह पे तवक्का रखिए, इस बात के लिए सब लोग आ जाइए, पूरे रियासत के जितने भी हमारे असेंबली में चुने हुए नुमाइंदे हैं, इसके एक ही आवाज़ में इसको बैन होना चाहिए। हमारे लिए जम्मू भी वैसा है, कश्मीर भी वैसा है। और सबसे बड़ी बात इसमें हमारी रियासत है जम्मू कश्मीर की, ये पीर फकीर मुनियों की जगह है, और यहाँ पर ऐसी बातें कभी नहीं होती थी। और इस चीज़ से मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहता हूँ, हमने ड्रग्स पे आवाज़ उठाई, हम पुलिस का बड़ा शुक्रिया करते हैं। पुलिस ने ड्रग पे नकेल कस ली है, ड्रग पेडलर्स को, ड्रग डीलर्स को शिकंजे में लेना शुरू कर दिया है। लेकिन दूसरी जानिब अगर ये लिकर खुला रहा, जो जितने भी ड्रग एब्यूज्ड लोग हैं, ये इस लिकर में फिर आ जाएंगे। इसलिए हमारा यही गुजारिश है आपसे, उमर साहब, आप इसको, ये जो बिल 3 लोगों ने लिया है, मैं इसको एक ड्रामा समझता हूँ। ड्रामा क्यों है? क्योंकि आप, मेरे उमर साहब यूनियन में भी मिनिस्टर रह चुके हैं, बिजनेस लॉ को भी समझते हैं, असेंबलीज को भी समझते हैं, पार्लियामेंट को भी समझते हैं। ये जो बिल, इन 3 लोगों ने जो रेजोल्यूशन दिया, ये प्राइवेट बिल हो गया, क्योंकि ये बिल जो है इन्वॉल्व है, ये फाइनेंस बिल है। ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट को कैबिनेट में करना चाहिए, उसके बाद इसका ऑर्डर निकलना चाहिए बाज़ाब्ता तौर, बिल्कुल गुजरात मॉडल बनना चाहिए। मोदी साहब से भी ये गुजारिश है कि अगर आप वन इंडिया, एक इंडिया मानते हैं, हर जगह एक जैसा कानून होना चाहिए। अगर गुजरात मॉडल पर यहाँ हो जाए तो कौन सा फ़र्क है? अगर ये पार्ट हिंदुस्तान का ही पार्ट है तो यहाँ पर भी वैसा ही होना चाहिए, जैसे गुजरात में हुआ, जैसे बिहार में हुआ। यहाँ बिल्कुल लिकर फ्री होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी डिमांड, मुझे अकेले की डिमांड नहीं है, पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की डिमांड है ये। क्या आपको लगता है कि अगर ये जो प्राइवेट बिल आ रही है लिकर बैन के मुतालिक, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, सरकार है, इनके पास इतने पावर्स हैं, अगर ये कानून बनाते कि हम यहाँ पे इसको बैन करेंगे, कर पाएंगे? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, हुकूमत ही सब कुछ नहीं होती है। कहीं बार अगर हमारी मरकजी सरकार इस चीज़ को रोकती है, जैसे कि ममता बनर्जी फोर फ्रंट पे आ जाती है, सामने आ जाती है, बात करती है, हम क्यों नहीं कर सकते? उमर साहब, हम निकल सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ हिड्रन्स आ रही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ इसमें रुकावटें आ रही है, आपको सड़क पे आना चाहिए। लोग आपके साथ है, लोगों ने आपको एतमाद दिया, आपको लोगों ने वोट दिया है, आप इसको कैबिनेट में पास करके असेंबली में लाइए। फाइनेंस की बिल है, ये उसी टाइम बैन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? हारून साहब, अगर आप देखेंगे कि पिछले 2-4 सालों में बहुत सारे कानून यहाँ पे बदल गए एक्ट में,
और उसके साथ साथ यहाँ पे जो इस लिकर की जो हम आप बात कर रहे हैं, इस लिकर पे पहले तो बहुत कम मतलब उसके बड़े जो उसके कानून थे या लवाजमात थे, जिसको भी लाइसेंस चाहे थे लिकर की, बड़े कठिन थे, उसको आसान कर दिया है। और उस मरकजी सरकार ने ये फैसला किया कि हर एक टूरिस्ट स्पॉट पे, हर जो कौमी शाहरा है वहाँ पे, इवन दो कि यहाँ पे आप देखो डालगेट में नहीं था, वहाँ पे खोल दिया गया, बुलवाड, गुलमर्ग, पहलगाम और हर एक टाउन में ये लिकर शॉप को खोलने की इजाजत दी गई और इसके लिए सरकार उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये जो उन्होंने सरकार ने, मरकजी सरकार ने या एलजी सरकार ने जो यहाँ पे कानून बनाया है, कि ये इतना आसान है मौजूदा सरकार के लिए कि वो इसको बैन कर सकता है? बिल्कुल, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, आपके वसादत से ये बिल्कुल हमारे उमर साहब को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारी एलजी साहब को, जो हमारी हमेशा से 2019 से जब से हमारा आर्टिकल एब्रिगेट यहाँ से हुआ 370 और 35 से, तब से हमारी यही डिमांड थी अवामी नुमाइंदे आने चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए, ताकि ये जो मामले मसाइल हमारे साथ हो रहे हैं, इन चीज़ों को ये गवर्नमेंट, मौजूदा जो सरकार इस वक्त आई हुई है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्हें कहते हैं, वो आए हैं, वो इन चीज़ों पे सामले। और ये तो इनके एजेंडे में था, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में था, और इनको सामने आना पड़ेगा। इस चीज़ को ये बंद कर सकते हैं। अगर ममता बनर्जी शोर उठाती है, बंगाल में कोई भी चीज़ उस पर थोपा जाता है, वो बाहर निकल आती है, सड़कों पे निकल आती है, और उमर साहब को भी सड़कों पे बाहर निकलना चाहिए। आलम साहब, जहाँ तक ख्याल किया जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही एक नुमाइंदा है जिसने इस बिल को पेश किया है, दूसरी जानिब से एक और नुमाइंदा है जिसने ये कहा कि बड़ा ही मुश्किल है, यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है और रेवेन्यू आता है इससे, तो क्यों आप तनकीद का निशाना बनाते हैं? अभी तक आप लोगों ने बात नहीं की, जो ही अब ये बात छिड़ी, अब आप इसको किसी के तनकीद का निशाना बनाते हैं। नहीं, मैं पूरा समझा नहीं, तनकीद किस पे? तनकीद इसलिए कि आप जो तनवीर सादिक ने बयान दिया उस पे आप तनकीद कर रहे हैं, दूसरी जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही नुमाइंदा है जिसने ये बिल भी पेश की। एक जानिब से आप तनकीद कर रहे हैं कि तनवीर सादिक ने दूसरे दिन वजाहत कर दी, तो क्यों ना आप फेवर करते हैं, क्यों तनकीद का निशाना बनाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं है, सरकार के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं है, हम उनके साथ हैं इस मसले में, लेकिन जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरा करें। इसमें ये जो बातें हैं ना, 3 इंडिविजुअल एमएलएज ने रेजोल्यूशन लाया है, पहले भी मैं कह चुका हूँ, ये बिल्कुल हो नहीं पाएगा क्योंकि ये 3 एमएलएज का जो रेजोल्यूशन है ये प्राइवेट बिल में आएगा, क्योंकि ये फाइनेंस रिलेटेड मसला है, ये पहले कैबिनेट में होना चाहिए, उसके बाद ये गवर्नमेंट लानी चाहिए, असेंबली में आना चाहिए, गवर्नमेंट के थ्रू असेंबली में आना चाहिए। जहां हम तनकीद करते हैं, जैसे कि मैं तनवीर सादिक के मुतालिक ये बात कहूँगा कि वो हर एक चीज़ को खुश रखना चाहता है, हर एक चीज़ में अपनी, जैसे उमर अब्दुल्ला साहब पीछे जाड़मो टनल पे गए, वहाँ पर उन्होंने बड़ी तारीफें की मोदी साहब की, वहाँ पर 4 बातें मोदी साहब से अपनी रियासत की भी कह सकते थे। हर जगह हमने फ्रंट करना होगा, क्योंकि हमारे इतने कानून बदल चुके हैं, हमने इन चीज़ों के लिए हमारी गवर्नमेंट को सड़क पर आना होगा, उमर साहब को अपने चेहरे से निकाब को हटाना होगा, उस शराफत को निकालना होगा। मैं नहीं तनवीर साहब की तनकीद करता हूँ, उमर साहब के इर्द गिर्द जो उमर साहब के माहौल है, वो सारा माहौल, ये लाइसेंस, क्योंकि मैं यहाँ तक समझता हूँ, गॉड नोज बेटर, मैं सही सोचता हूँ गलत सोचता हूँ ये अल्लाह ही जानता है, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आती है, ये लाइसेंस, जो लाइसेंस होल्डर्स यहाँ पर है, कुछ लोग इसमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी के भी ओहदेदार हैं, कुछ लोग हमारे एमएलएज भी होते थे, नॉमिनेटेड एमएलएज भी होते थे, जिनको लाइसेंस दी गई थी। हो सकता तनवीर सादिक उस इन्फ्लुएंस में आकर ये बात कह गया होगा, लेकिन जहां तक मेरा दीनी मसला है, मेरा मजहबी मसला है, और एक मुसलमान को हमेशा इस बात से बड़ा दूर रहना चाहिए और बड़ा परहेज करना चाहिए। थैंक यू।